Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है एंड अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काइंडली गो एंड चेक इट. एंड गाइस, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइसिंग डिसीजंस, जिसमें हम प्राइस के मीनिंग एंड फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मीनिंग ऑफ प्राइस एंड प्राइसिंग. Price is the exchange value of goods and services in terms of money. So basically price क्या है? Price is every time we buy something, कुछ भी चीज़ को लेते हैं so उसकी exchange करके हम कोई value हमें उसे देनी पड़ती है. कोई भी goods and services को अगर हम ले रहे हैं so in terms of money, in terms of rupees, हम per unit जो भी ले रहे हैं, per unit एक product को ले रहे हैं so in terms of unit हमें पैसे उनको देने पड़ते हैं, money देनी पड़ती है. The money charged for a product and services is price. So next आता है हमारे पास pricing. Pricing is the process whereby a business sets the price at which it will sell its goods and services. The company has to set pricing objectives, make suitable pricing policies and strategies for taking price decisions. So basically pricing क्या है? प्राइसिंग एक प्रोसेस है वेयर बाय जो भी बिजनेस है वो सेट करता है अपने गुड्स, जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी वो गुड्स और प्रोडक्ट्स को बना रहा है, अपनी सर्विसेज को देना चाहता है कस्टमर्स को, वो कोई ना कोई जो बिजनेस है वो सेट करते हैं कि किस रेट पे बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे. सो कंपनी जो है वो सेट करते हैं अपने प्राइस को. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, फॉर दी मैनेजरियल टास्क होता है जो मैनेजर्स करते हैं, जिसके अंदर वो बेसिकली वो फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या उनको फैक्टर्स रखने हैं, किस अकॉर्डिंगली उनको मॉनेटरी टर्म्स में क्या उनकी प्राइस की पॉलिसीज है, कैसे उनको प्राइस डिसीजंस लेने हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी. सो वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं वो लोग. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग. सो प्राइसिंग पॉलिसीज आर एम्ड एट अचीविंग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. सो फर्स्ट है हमारे पास सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम करेंगे सेल्स ग्रोथ. सो सेल्स ग्रोथ कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि वो इंक्रीज करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करे. सो वो सेट करते हैं प्राइस को, प्राइस के डिसीजंस को ऐसे लेते हैं कि वो सेल की जो वॉल्यूम है उसको राइज कर सके, इंक्रीज कर सके. सो वो अपने प्राइस को ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सेट करते हैं, ऐसी प्राइसिंग पॉलिसीज लगाते हैं कि उनका जो मेन टारगेट है कि वो सेल्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करे, इंक्रीज करे. सो ऑल्टरनेटिवली क्या होगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. सो ये एक उनकी ये ऑब्जेक्टिव है हमारी प्राइसिंग का. नेक्स्ट आता है हमारे पास टारगेट मार्केट शेयर. सो टारगेट मार्केट शेयर कंपनी का मेन एम होता है कि वो प्राइसिंग की पॉलिसीज को ऐसे रखे सो दैट वो अचीव कर सके, मेंटेन करके रख सके अपने मार्केट के शेयर्स को एंड टारगेट कर सके जो भी उसकी टारगेट मार्केट शेयर्स को उसने अचीव करना है. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. सो सबसे पहले इसमें आता है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट. सो हर एक कंपनी का बेसिकली मेन एम क्या होता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने करंट प्रॉफिट को. हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके. सो इसमें यही करना कि प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कि हम प्राइस को इस अकॉर्डिंगली सेट करें सो दैट जो कंपनी ट्राई करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है, करंट प्रॉफिट है, वो अर्न करे. नेक्स्ट आता है टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो कंपनीज है बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके. सम कंपनीज जो है, कुछ कंपनीज जो प्राइस को वो कैसे कैलकुलेट करती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड वो ऐड करती हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन को, उसके बाद वो अपने जो प्राइस को सेट करती हैं. सो हर एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न आता है. सो उस अकॉर्डिंगली उनका जो टारगेट है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है, वो उस अकॉर्डिंगली बनाती है सो दैट वो उसको भी इंक्रीज कर सके अपनी रेट ऑफ रिटर्न को. नेक्स्ट आता है competition related objective. So competition related objective, competition is a powerful factor affecting marketing performance. So first आता है इसके अंदर to face competition. So company क्या करती है, वो सेट करती है, मॉडिफाई करती है अपनी प्राइस की पॉलिसीज को सो दैट वो रिस्पॉन्ड कर सके अपने कंपिटिटर्स को, स्ट्रांगली फेस कर सके उनको, उस अकॉर्डिंगली वो अपनी प्राइस की पॉलिसीज को रखती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास टू कीप कंपिटिटर्स अवे. सो कंपिटिटर्स को दूर रखने के लिए हमें उनको हमारे पॉसिबल उनकी कम से कम वो एंटर कर पाए कंपिटिटर्स और हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए प्रॉफिट को. सो उसको अवे दूर रखने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि हमें प्राइसिंग की पॉलिसीज को, स्ट्रैटेजीज को इस अकॉर्डिंगली बनाना पड़ता है कि उनको मिनिमाइज करें, लो प्राइस करें सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग स्कीम से. सो दैट इससे क्या होगा, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी.
नेक्स्ट आता है टू रिमूव कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द मार्केट। सो कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से रिमूव करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि प्राइस को इतना लो कर देंगे कि वो इनिशियली हम जीरो प्रॉफिट हो हमको, बट आफ्टरवर्ड्स जब हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लग जाएगा हम प्राइस को थोड़ा स्ट्रेटेजाइज कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सो इससे क्या होगा, जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो रिमूव ही हो जाएंगे मार्केट से। सो उनके पास कोई और एंटर ही नहीं हो पाएंगे मार्केट में, और सो दैट नो अट्रैक्ट, अगर किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं दिखता तो कोई भी उसमें बिजनेस नहीं करता। सो उस अकॉर्डिंगली हम कंपटीशन देने के लिए प्राइसिंग को इतना लो करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सकें और वीक कंपटीटर्स को हम रिमूव कर दें। नेक्स्ट आता है कस्टमर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। सो कस्टमर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स। सो हम प्राइसिंग पॉलिसीज को उस अकॉर्डिंगली रखेंगे कि हम रीजनेबल प्राइस चार्ज करें, कि जो भी हम अपने प्रोडक्ट को उनको दे रहे हैं तो उनको रीजनेबल प्राइस दें, सो दैट कि अगर हमने कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस को अर्न कर लिया तो हमारा वो कस्टमर लॉयल रहेगा हमारे साथ हमेशा। नेक्स्ट आता है कि कस्टमर जो भी है वो ऐसा फील करेगा कि वो चीट नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है, उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, और वो भी जो भी हमने प्राइस हम कंपनीज दे रही है उनको पर्टिकुलर जो भी उनके प्राइसिंग पॉलिसीज है। नेक्स्ट आता है टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। सेटिस्फाई कस्टमर में क्या आएगा कि कंपनी जो है वो सेट करती है, एडजस्ट करती है, रीएडजस्ट करती है प्राइसिंग को, सो दैट वो सेटिस्फाई कर सके ज्यादा से ज्यादा अपनी टारगेट मार्केट को, टारगेट कस्टमर्स को। एंड कंपनीज जो है डिजाइन करती है प्राइसिंग को इस अकॉर्डिंगली कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो। सो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजंस। सो फर्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स विच आर स्टडीड बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स and helps to formulate the pricing policies and strategies. So basically internal factor क्या होता है, इंटरनल फैक्टर होता है जिसमें जो कंट्रोलेबल फैक्टर होता है और जिसमें जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि उनको जो प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज हैं वो कैसे बनानी है, कैसे करनी है। सो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हमारे पास आएगा कि हर एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना चाहिए, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कैसे उसे मेंटेन कंट्रोल करके रखना है अपनी सेल्स को, अपने प्रॉफिट को। सो वो उस अकॉर्डिंगली प्राइसिंग की पॉलिसीज को रखता है कि वो अब प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखकर, फर्म के ऑब्जेक्टिव को देखकर अपने प्राइस के डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारा क्या आएगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि वो अपने प्राइस के डिसीजंस को ऐसे डिटरमाइन करती है कि वो इंक्रीज करे अपने मार्केट शेयर्स को, सो दैट वो लो अपने पहले क्या करेगी, वो लो रखेगी अपने प्राइसिंग को, सो दैट वो अट्रैक्ट कर सकती है अपने कस्टमर्स को कि वो बाय करें उनके इन्फ्लुएंस। सो अगर कम प्राइस होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, तो क्या होगा, कस्टमर जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि वो प्रोडक्ट को लेने के लिए, अगर वो रिबेट्स देती है, डिस्काउंट्स देती है। सो उस अकॉर्डिंगली मार्केटिंग मैनेजर्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं प्राइसिंग पॉलिसीज को, उस अकॉर्डिंगली बनाते हैं वो। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इस अकॉर्डिंगली मार्केटर्स लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि वो सेटिस्फाई कर सके टारगेट मार्केट को एंड मैनेज करके रख सके अपने बिजनेस के एंड बिजनेस के एंड मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स को। वो पूरी मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस लेते हैं एंड द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अफेक्टेड बाय हाउ द अदर मार्केट डिसीजंस आर मेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, द हायर द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जितना ज्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा दूसरे प्रोडक्ट से, उस अकॉर्डिंगली जो उसका प्राइस है मैं रखूंगी। अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस जो है वो थोड़े हाई होते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। सो इस वजह से जो प्राइसिंग पॉलिसीज रखी जाती है कंपनीज में, वो उसके साइज को, उसके कलर को, उसकी क्वांटिटी को एंड जो उसका यूज है उसको देखकर बेसिकली जो प्राइसिंग है वो रखी जाती है। अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखा जाता है उसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट की पोजीशन। सो प्राइस जो भी है प्रोडक्ट का वो कैसे डिटरमाइन होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज ऑफ द फर्म इन द मार्केट, कि जो मार्केट में इमेज है हमारी कंपनी की वो कैसी है। अगर तो वो कंपनी की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, सो वो अपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को भी, नॉर्मल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को भी वो अपने अकॉर्डिंगली, उस अकॉर्डिंगली प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज करते हैं, लोअर एंड अपर करते रहते हैं अपनी प्राइसिंग को। कोई भी न्यू प्रोडक्ट को उनको इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो उस अकॉर्डिंगली प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देखते हैं कि जिस अकॉर्डिंगली डिमांड होती है। सो हमारे पास नेक्स्ट आता है external factor. The external factor are the environmental factor which are not within the organizations. These are uncontrollable factors. So external factor वो है जो हमारी organization में नहीं है,
और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। सो दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि कंट्रोल में नहीं होते हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। और कोई भी प्राइस डिसीजंस है वो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही, एनालाइज करने के बाद ही, इन फैक्टर्स को देखने के बाद ही रखा जाता है। सो नेक्स्ट आता है इसके अंदर, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है दैट इज कंपटीशन। सो कंपटीशन में क्या है कि द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट अफेक्ट्स द प्राइस। सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि हम देखते हैं कि साथ में जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी प्राइस की स्ट्रैटेजीज क्या है, उस अकॉर्डिंगली हम मोर एंड लेस हमारे प्राइस को एडजस्ट करते हैं। और उस अकॉर्डिंगली कंपटीशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हमारे जो प्राइस में चेंजेस लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स क्या है, जो मार्केटर शुड कंसीडर वेरियस कंज्यूमर फैक्टर्स वाइल फिक्सिंग द प्राइस। जब भी वो कोई भी प्राइस को फिक्स करे, कंज्यूमर्स को वो कंसीडर करते हैं कि बेसिकली वो देखते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं वो प्राइस की क्या सेंसिटिविटी ऑफ द बायर, क्या परचेजिंग उनकी पावर है, किस अकॉर्डिंगली उनको अपने प्राइस को रखना है, क्या उनकी डिमांड है, कैसे कंज्यूमर जो है वो ज्यादा विलिंग है किस प्रोडक्ट को लेने के लिए। सो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ कि जो कंज्यूमर सोचते हैं उस अकॉर्डिंगली वो प्राइस के डिसीजंस को रखा जाता है, कंपनीज रखती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन। सो इकोनॉमिक कंडीशन जो मार्केटर है वो कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, टैक्सेशन रेट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट के प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में पॉजिटिवली या नेगेटिवली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिमांड। सो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बेसिकली कैसी है, ज़्यादा कंज्यूमर्स कस्टमर्स उसको लेना चाह रहे हैं, सो उस अकॉर्डिंगली जो उनका कंपनी को दिखेगा कि वो उसकी ज़्यादा सेल्स हो सकती है, सो उस अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर को देखकर उसके अब प्राइस को रखते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास ऑफ टारगेटेड कंज्यूमर। सो क्लास ऑफ टारगेटेड कंज्यूमर में बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा प्राइस कैसे रखना है प्रोडक्ट का। सो देर आर क्लासेस ऑफ द पीपल होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ लोअर इनकम अर्नर्स होते हैं। सो उस अकॉर्डिंगली बेसिकली देखकर जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट्स को रखती हैं। जो हायर जो रिच लोग होंगे वो हायर प्राइस भी दे पाएंगे, एंड जो मिडिल क्लास फैमिलीज नहीं दे पाएंगे या मिडिल क्लास लोग नहीं दे पाएंगे, सो उस अकॉर्डिंगली जो कंपनीज है वो प्राइस की स्ट्रैटेजीज रखती हैं। और उस अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को जब भी वो प्राइसिंग पॉलिसीज बना रहे होते हैं। So this is all for today. I hope your concepts are clear now, and if you have any doubt drop it into the comment section. मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर गाइज आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.